हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ राघव। आज के दिन आप सभी लोगों का दोस्तों हम स्वागत करते हैं। और आज के दिन आपको जैसा कि ये जो स्क्रीन पे आपका टॉपिक जो दिख रहा होगा, वो आज के दिन आपको इसके विषय में आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। सीटेट क्वालिफाइंग फार्मूला आप किस तरह से कम पढ़ के भी इस समय पे फार्मूले से, इस फार्मूले के ज़रिए कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को फुल नॉलेज और फुल प्रिपरेशन के बारे में सब कुछ हमारे चैनल बताया। चलिए, आपको वीडियो पे सीक्रेट टिप्स जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों को देखिए कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करनी ही होंगी। कौन कौन सी हैं? वो हैं कॉमन मिस्टेक्स, सीटेट मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब आप लोग हेडिंग जो मैंने देखी पीपीटी में जो भी मैंने बनाई है वो आप लोग को देखते चलिए। और बस इस फॉर्मूले से आप चुटकियों में आप 90 नंबर, 150 प्रश्न में से आप 90 नंबर, 60% यानी कि 60% चाहिए रहते जनरल वालों को, 60% आप कर सकते हैं। जी हाँ, हाँ ठीक है। सबसे पहला तो फॉर्मूला नंबर 2 में ये आता है हमारा कि हमें क्या करना है, अपना टाइम नहीं वेस्ट होने देना है। ठीक है, टाइम वो अब कैसे नहीं हम होने देंगे, वो कुछ इस प्रकार से देखिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। अब आपको कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो भैया अब आप उसे तुक्का ही लगाओगे। देखिए ना, माइनस मार्किंग है नहीं, इस वाले सेशन में भी कोई माइनस मार्किंग नहीं रखी गई है। तो आपको क्या करना है, कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको वो वाला प्रश्न छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, हाँ। डोंट फॉरगेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, उसकी वीडियो अलग से आएगी। फिलहाल तो अभी बता दें, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपकी आईडी प्रूफ है, ये सब के पास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हाँ। और डोंट गेट स्टक विथ ट्रिकी। ठीक है, अब आप ट्रिक कुछ सीख के आए और नहीं याद आ रही तो आप उसे स्टक कर रहे हो, प्रेशर ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो अपने माइंड में। ऐसा भी नहीं करना है अब आप लोगों को, क्योंकि देखिए जो मैंने फॉर्मूला तैयार करा है उससे बहुत लोगों का, हमारे विगत वर्षों में भी बहुत लोगों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा है और बहुत कुछ हुआ है। मतलब मैं ऐसे हम क्या ही बताएं आप लोगों को। तो आप लोग को तो ये तो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, हाँ। सबसे फिर दूसरी बात उसके आगे क्या है, अब हम आगे अगर ये करें तो अगर हम यहाँ पे ये नज़र थोड़ा सा डालना चाहें कि ये, ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस ही नहीं पता, मान लीजिए आपको ड्यूरेशन ही नहीं पता पैटर्न की एग्ज़ाम में कि कितने देर का आपका एग्ज़ाम होता है, तो अब आप बताइए कहाँ से, अब आप बताइए कर पाओ। आपको आते हुए बनते हुए प्रश्न गलत हो जाएंगे, वहीं पे आप उसी भीड़ से, पास वाली भीड़ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, नेगलेक्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आपने मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर के पेपर ही नहीं सॉल्व करे हैं, ठीक है, तो वो भी फिर गलत हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप हमारे चैनल से भी प्रिपरेशन कर रखे हैं सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को याद करने की। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में क्या है, ओवर लुकिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब आपको ओवर नहीं देखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट दोस्तों ऐसा ना, क्योंकि आपकी माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें अब आपका ओवर देखने का या कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। उसके आगे हम बढ़ जाते हैं किस चीज़ पे, ठीक है, हाँ, बढ़ते हैं हम फोकसिंग सोलली ऑन रोट लर्निंग। ठीक है, आपको इस पर बहुत कम करना है। रोट लर्निंग मतलब रटना नहीं है, क्योंकि आपका देखिए माइंड के ऊपर बात की जाती है, हम उसमें रटें तो वो चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इनकन्सिस्टेंट स्टडी शेड्यूल। आपका इनकन्सिस्टेंट नहीं रहना चाहिए स्टडी शेड्यूल। भले आप हम कह रहे हैं 2 प्रश्न पढ़े, लेकिन आपको दिन में पढ़ना ही पड़ेगा रोज़ रोज़। इग्नोरिंग मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, रिवीजन नहीं कराया, तो भी आपका क्या कहते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप डिस्क्वालीफाई एग्ज़ाम में हो जाने से। ठीक है, आगे अब क्या आता है आपका, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा। अंडर एस्टिमेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। अब आपको क्या कहते हैं, अपने मेंटल का ही नहीं ध्यान देंगे तो वो वाली कहावत क्या बोलते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क में ही वाली एक कहावत है, तो वो वाली जब आप नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा रह गया। ठीक है, इट इज़ इसेंशियल टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन। अब आपको मोटिवेट भी रहना है प्रिपरेशन के साथ साथ में। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपको अपनी केयर भी करनी है, मेंटली चाहे फिजिकली चाहे केमिकली, चाहे जैसे करो। ठीक है, बाय स्टेकिंग टू अ हेल्दी डाइट। अब देखिए हेल्दी डाइट का आ गया है अब आपका, आपकी डाइट हेल्दी रहनी चाहिए, आप चाहे कुछ भी खाएं चाहे जैसे करें। और सबसे बाद में हमारा थैंक यू रहता है, जो कि आप सभी लोगों का थैंक यू हमारे वीडियो पे बने रहने तक, हमारे अंत तक। ठीक है, हाँ। और बस लास्ट मिनट टिप्स तो हमारा यही है, आपको हमारा फॉर्मूला फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे पेपर से। ठीक है,
तो चलिए ठीक है, जो भी लोग चैनल पे नए हैं उन्हें पहले से अपना काम पता है क्या करना है, तो चलिए ठीक है।